हो गया रात का टाइम और बिरयानी जो बनाई थी ना वो सबको इतनी पसंद आई है कि देखो। एंड ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बच्चा अब ये अम्मी खत्म हो गया, ये भी बस थोड़ी सी बची, ये तो किसी को पूरी नहीं होगी। तो आलू मटर का ना सालन हमने बना दिए, आलू मटर का सालन हो गया, गर्मा गर्म रोटियां हो गई। तो चलो अभी रात का खाना खिलाते। आप कहाँ जा रही हैं? सालन तैयार हो गया, आलू मटर। अम्मी ने आलू मटर बनाए हैं। आलू मटर अब्बू नहीं खाएंगे? अब्बू की लगता है तबीयत ठीक नहीं है। तो अब्बू का होता हाँ, है। मैंने कहा आप रात को जाकर के आप वहाँ सालन रोटी बनाती रहेंगी। यही तो बात है। पास है आप खाना खा के जा रहे हैं। अच्छा, अब्बू ना अभी सालन रोटी नहीं खा रहे, उसने हम बिरयानी तो खाई थी, अभी कहते कि खीर बचा हुआ है तो वो मुझे दे दे। अब्बू आपकी किस्मत में बचा हुआ था खीर। ये मेरी बच्ची का बैग हो गया। ठीक है आयत, अल्लाह हाफिज। आयत बाय बाय। बाय टीचर। बाय बाय तैयबा, बाय बाय। आयत बाय बाय। बाय बाय। जोर लगा के हैया हलीमा, इतना बड़ा टास्क था हमने कर दिखाया। रात भी मुस्तफ़ा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, रात को हम इसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और अभी सुबह सुबह उठ के कह रहे हैं मामा मुझे अदरक वाला कहवा बना कर देना। ये मैंने इसे कहवा बना के दिए, साथ में हनी मिक्स किए। ये पकड़ो। पहले तो मैंने मुस्तफ़ा को ना ये कहवा दिया है और अभी रात दवाई भी लेकर है, इतना पता नहीं कि उसके गले को इतना आराम नहीं मिल रहा। तो मैंने अभी देखा है ना ये यूट्यूब पे कि अदरक का ऐसे पूरा इसका रस निकाल के फिर इसमें हनी और थोड़ा सा ना काली मिर्ची का पाउडर मिक्स करके पिलाएं तो गले को आराम मिलता है। तो चलो ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं, अल्लाह करे इससे आराम मिल जाए। अपने बच्चे के लिए मैं सारे टोटके कर रही हूँ कि अल्लाह खैर करे। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा, पहले फीवर हुआ है, अब बुखार थोड़ा कम हुआ है और गले का दर्द नहीं जा रहा। और हुआ क्या है, जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ से गए, हम सबको पहले मुस्तफ़ा, फिर अम्मी को, और फिर रात मुझे बुखार रहा है। आज अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा बेटा तो 2-3 दिन से बीमार हुआ है, सही नहीं हो रहा। अभी ये मैंने बनाया, थोड़ा ये पीकर देखो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और हम सब तो पूरे घर वाले ही बीमार हो गए हैं। जैसे मेरे हस्बैंड गए, मतलब इतना टाइम बाद मुझे इतना कोई तेज फीवर रहा है। जैसे आज सुबह कुछ मेरी तबीयत ठीक हुई है, फिर अम्मी को फीवर शुरू हो गया। और मुस्तफ़ा को मेरे हस्बैंड के जाने से 2-3 दिन पहले ही मतलब बीमार था, फीवर था। फिर जिस दिन वो जा रहे थे उस दिन ये कुछ ठीक हो गया था। जैसे मेरे हस्बैंड गए, फिर मुझे भी, मुस्तफ़ा को भी और मेरे अब्बू को भी, ससुर को भी, उनको भी मतलब तेज फीवर। मतलब ऐसे जैसे पूरा घर एक साथ सारे बीमार हो गए ना। अम्मी हम सारे बड़े तो बीमार, अब सिर्फ तैयबा और आयत बेचारी अकेली कल भी ऐसे घूम रही थी। तो तबीयत सिर्फ उन दोनों की ठीक थी, उन दोनों को मैंने स्कूल भेजा। और आज थोड़ी मेरी तबीयत बेहतर है, मतलब ऐसे जैसे अंदर से अभी भी बुखार गया नहीं है। और अब्बू को दवाई दिलाई है, बुखार तो अभी उतर गया लेकिन वीकनेस उनको बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो वो भी लेटे हुए सही से कुछ खा भी नहीं पा रहे। तो ये हम सब की हालत हुई है। मतलब जब तक मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं तब सब ठीक होता है। मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, मैंने कहा कि आप गए और पूरा घर पीछे बीमार हो गया। कहता है अच्छा खासा सारे ठीक होते हैं, मैं कहीं जाता जाऊँ तुम लोग सारे ना बीमार हो जाते हो। तो खैर मुस्तफ़ा को दवाइयाँ दे देकर ना, मतलब रात को भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर था, तो मैंने मुस्तफ़ा को रमज़ान के साथ भेजा था कि इसको ना डॉक्टर को दिखा के। फिर उन्होंने दवाएं दी, अब रात से वो दवाएं दे रही हूँ, सुबह भी दवाएं दी हैं। बार बार कह रहे हैं मामा मुझे कहवा बना दे, बहुत दर्द हो रहा है, उसको गले में ना इन्फेक्शन हो गया है। किसी और अच्छे से डॉक्टर को दिखाती हूँ, अभी मैं साथ में जा रही हूँ। हालांकि मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मैंने मुश्किल से सुबह तैयबा आयत को भेजा है। अभी कुछ बेहतर है ना तबीयत, दवाएं ले रही हूँ। तो ये हालात हुए मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। घर देखो ऐसा हो जाता है। अल्लाह ना सबके शोहरों को ना सही सलामत रखे, उनकी लंबी उम्र करे। वो हैं तो घर है, वो नहीं है तो घर नहीं लगता सच में। क्योंकि उनके होने से ना हमें कुछ पता ही नहीं होता, जैसे वो जाते हैं तब ऐसे लगता है हम पता नहीं कहाँ से बैठे हुए हैं। तैयबा आई थी, बस ठीक थी तो मैंने उन्हीं को स्कूल भेजा है। ये वाली मुस्तफ़ा को रात को ना टैबलेट्स दी हैं, ये वाली टैबलेट्स दी हैं, ये वाला सिरप भी था, ये भी मैंने दिया है। चले रमजान, मैंने कहा इसको दिखा कर पहले आते हैं ना, ये ठीक ही नहीं हो रहा, फिर से तबीयत खराब हुई है। गले को आराम नहीं मिल रहा। मुझे ये जो पिला शहद वाला, इससे फर्क पड़ा? नहीं पड़ रहा। बाकी ये देखो, जैसे हम अब्बू को भी सुबह नाश्ता अब्बू को दिया ना, वहीं का वहीं पड़ा रहा है। अब्बू भी ठीक से कुछ नहीं खा पा रहे। और रमजान इधर बहरिया इंटरनेशनल में चल रहा है। अम्मी को मैंने बोला अम्मी आप साथ चले, आपको भी दिखा दूँ। तो अम्मी भी वो घर पे जो दवाएं थी ना वही ले रही हैं। अम्मी कह रही नहीं आप चले जाओ, ठीक हो जाऊंगी। इब्राहिम भी इसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था।
सारी दवाएं जब तक तुम लेकर आओ। रमज़ान को बोला है रमज़ान दवाएं लेकर आ रहा है, मैं इसे गाड़ी में जब तक जाकर बिठाती हूँ। अच्छा खासा ठीक था, मेरे बच्चे को नज़र लगी है। आपके पापा के जाते ही आपकी तबीयत ख़राब हुई है, उनको बुलाऊं? माथा अभी भी बहुत गर्म हो रहा है मुस्तफ़ा, फीवर भी नहीं जा रहा मेरे बच्चे का। मिल गई दवाएं? हाँ जी ये मिल गई है। वो लिख कर दियो पर कितना टाइम देनी है? ये सारी या कोई बच गई है? नहीं सारी सारी मिल गए। तैयबा और आयत की भी स्कूल से छुट्टी हो गई होगी ना, और हॉस्पिटल यहाँ से करीब है टीचर के घर से ना, तो टीचर ने ही वापसी पर तैयबा आयत को ना उन्होंने ही लेना था। तो मेरे ख्याल से तो 2 तो बच चुके हैं, या तो रास्ते में होंगे या पहुँचने वाले होंगे या पहुँच गए होंगे। मैंने रमज़ान को भेजा, मैंने कहा जाओ देख कर आओ। बेल दे रहे थे, नहीं है उनकी गाड़ी या तो अंदर होगी, फिर लगता नहीं आया अभी तक। कहीं टीचर ने घर तो नहीं छोड़ दिया हमारे। मम्मा भी आई आयत, आज मेरा बच्चा आज आ गया मेरा बच्चा। आपका भाईजान बीमार था ना, उसकी दवाई लेने आए हुए थे। आयत ठीक हो मेरा बच्चा? कब आए हो? कब आए थे ये तो बताओ तैयबा। कितनी देर हो गई पहुँचे हुए? बहुत देर हो गई, टीचर ने केक दिया था वो खाया था। रात को गीगा मॉल क्या करने जाना है? हम सारे बीमार पड़े, आपको गीगा मॉल की पड़ी हुई है। मैंने मीना का गिफ्ट लेना है। उसकी बर्थडे है कल, उसकी बर्थडे है कल मीना की। अच्छा इसीलिए कह रही है मुझे गीगा मॉल जाना है। मम्मा मीना का मैंने गिफ्ट। हाँ गिफ्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपके लिए गिफ्ट लेके आई थी आपकी बर्थडे पर। मैंने भी लेना है उसको। फिर क्या लोगी? आपको नहीं बताऊंगी। यही होता है कि बच्चों से ना घर में ऐसी रौनक होती है। मतलब हम सारा दिन ना ऐसे, जितना भी सैड बैठे हो, जितना भी कोई बीमार बैठो, ये आते हैं ना घर में रौनक लगाते हैं। ऐसी ऐसी बातें करेगी ना, ऐसी ऐसी बातें करेगी, मम्मा को हंसाएगी, आप सबको हैप्पी फील कराती हो, कटवाए हो। दादा अबू की तबीयत ठीक नहीं है, आपकी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आपके भाईजान को अभी हॉस्पिटल से दिखा के आ रहे हैं, कोई ठीक नहीं है। हम गीगा मॉल पहुंच जाएंगे जी। रात को गीगा मॉल जाए। हाँ तो रात को कैसे जाएंगे, सारे बीमार हुए पड़े हैं। रेडी होके। हाँ रेडी होके। कहती है रेडी होके चले। किसी की मुझे बीमार है उसे घर में छोड़ दे। सुन, वो ठीक है, उसे गीगा मॉल ले जाओ। कहने का मतलब है कि मैं तो वैसे भी ठीक हूँ ना, हम ठीक हैं तो हमें ले चलो गीगा मॉल। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ मुस्तफा, आप अंदर बैठे हुए हो, आ जाओ इसे, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ। इसे अभी भी चक्कर आ रहे हैं ना, इस वजह से। खोलो। अबू आपकी तबीयत कैसी है अब? बेहतर हुई है कुछ? बेहतर थी है कुछ तबीयत? आपको पता है हम रात को गीगा मॉल जाएंगे। जो भी अब्बू आपको पता है हम रात को गीगा मॉल जाएंगे। बीमार वो जाओ अबू को मिलो, अबू मिल के, अबू की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मिलो अबू को। तो बिल्ली है तो बिल्ली है नबी चाहते चिकन खाता है। मम्मा आप तो ठीक हो? हाँ ठीक हो। आपकी तबीयत ठीक है? आपको तो गले में दर्द नहीं है? नहीं मम्मा के साथ अम्मी आपकी तबीयत अब कैसी है? वो गोलियों से बेहतर हुई है कुछ? बिस्किट दे दे। अम्मा बिस्किट दे दे। ये बन गए बच्चों के गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे। और इस साइड पर ये रात को दही रखी थी, देखो इतनी अच्छी खासी देर पड़ी रही है ना, अम्मी निकाल लेती है। कल मुझे भी बुखार, अम्मी को भी, तो ये पड़ी रही है, इसमें देखो पानी आ रहा है अभी। वैसे बनी बिल्कुल ठीक है, ये है कि थोड़ा पानी अभी छोड़ रही थी दही। देखो बाकी हमारी दही देखो कितना थिक बनी है ना, बहुत मज़े की बनती है। ऐसे चम्मच के साथ भी खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो फिलहाल मैं तैयबा और आयत दोनों को दही और पराठा खिलाने वाली हूँ। इसमें थोड़ा सा हम चीनी मिक्स करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना, फिर वही चूल्हा बंद नहीं किया था क्या? तैयबा आयत का ही होता है, तैयबा आयत ना फिर ये करती है कि नमकीन दही नहीं खाती ना, बच्चे बस नमकीन दही नहीं खाते। तैयबा आयत दोनों बाहर आ जाओ। बताओ ये कल आप पहन लोगी? ये चेक करो, ये वाला ये पहन के जाओगी, अच्छा है, प्यारा भी लग रहा है ना तैयबा? पहन के जाऊंगी। ठीक है, इसका डन फाइनल हो गया। सही है, आयत कल ये वाली जैकेट पहन के जाने वाली है। आयत और तैयबा को इनविटेशन मिला है मीना की बर्थडे का, एक कार्ड मिला है इनको, मीना इज टर्निंग 7। और आप दोनों ने गिफ्ट लिए थे, तो अभी गिफ्ट देने की बारी आ गई है। ठीक है आयत?
अब गिफ्ट भी देना पड़ेगा जैसे गिफ्ट लिए थे। तो ये भाई ये भी तो मैं आपकी लाई थी, ये देखो ये भी पहन के जा सकती हो, देखो सही है, फिर आयत ये पहन ले, दोनों का एक जैसा कलर है। सही है ये वाला कलर, ठीक है ना। ये वाला पहन लो, पर्पल पहन लो। ये वाला भी है, बस एक ये रेड भी है, इनको बर्थडे के जो गिफ्ट मिले थे ना ये वो वाला है, और एक ये पर्पल है, तो फिर वो पहन लेना, ठीक है। सही है, आपका फाइनल हो गया। अब चलो, ऐसी टेंशन ले रखी थी कि कल क्या पहन कर जाना है। और इनको ना फ्रॉक नहीं पहननी थी, वरना इनकी फ्रॉक तो काफी सारी हैं, उनमें से कोई पहना देती। अब तैयबा कह रही है कि वहाँ पे प्रिंसेस वाली बर्थडे नहीं है, स्टिच वाली बर्थडे है। ये देखो ये स्टिच वाली बर्थडे है, तो इस वजह से कोई जैकेट या फिर इस तरीके के ट्रैक सूट इस तरीके का कुछ पहन कर जाना है, तो प्रिंसेस वाली ड्रेस नहीं पहन कर। आजकल के बच्चों को देखो इस तरीके की थीम चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आती इसमें है क्या। आयत भी ऐसे ही कहती है, मम्मा मुझे ये स्टिच चाहिए, इसे भी स्टिच बहुत पसंद है। और जब हमारा टाइम था हमें परियों वाली चाहिए होती थी, फेरी होती थी, प्रिंसेस वाले ऐसे, और उस टाइम पर चीजें मिलती भी नहीं थी, और चाहिए होता तो ये चाहिए होता था। अब आजकल के बच्चों को ना ये चीजें पसंद आ गई हैं, ये इनका इतना फेवरेट है। अब गिफ्ट कैसे लेने के लिए जाएं, आपके पापा तो है नहीं, ऊपर से बर्थडे आ गई है मीना की। रमजान अंकल के साथ जाओगे लिए। अच्छा हुआ क्या, जैसे इनके पापा यहाँ से गए हैं उसी टाइम पीछे ना इनकी दोस्त की बर्थडे भी आ गई है। अब मैं तो जाहिर सी बात है नहीं जा सकती, क्योंकि एक तो मेरी भी तबीयत अब जाकर थोड़ी बेहतर हुई है, और दूसरी बात अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस टाइम पर तो मेरा जाना मुश्किल है। मुस्तफ़ा के भी आपने देखा है तबीयत सही नहीं है, लेकिन यह है कि इनको मैं ज़रूर भेजूंगी। ऐसा है कि हम जब भी अपने बच्चों की बर्थडे करते हैं तो वो हमेशा अपने बच्चों को भेजते भी हैं और साथ साथ गिफ्ट भी भेजते हैं। तो अब इनको इनवाइट किया तो इनको अब जाना पड़ेगा और गिफ्ट भी दिलाना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि मेरे हस्बैंड जब से गए हैं, मुझे सबने कहा है कि कौन सा इंटरनेशनल ट्रिप था। आपने देखा कि मैं जब व्लॉग बना रही थी, हम आयत के साथ मजाक कर रहे थे कि आयत आपके पापा इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रिप नहीं था, बस हम आयत के साथ मजाक कर रहे थे, और मैं उसमें बता भी रही थी बस 1-2 दिन का काम है तो आ जाएंगे। कराची के लिए गए हुए, बस नहीं बताना था कि उनका कोई काम था कि 1-2 दिन में काम करा के फिर मैं आ जाऊंगा, वरना ये वाला टाइम ऐसा था कि आपको पता है कि बच्चों का स्कूल ये सारी चीज़ों में उनका जाना मुश्किल था, ज़रूरी था, तो इस वजह से गए। आ जाएंगे 1-2 दिन तक। और अभी मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी देर तक मैं जाऊंगी रमज़ान के साथ, और तैयबायत की दोस्त की बर्थडे का गिफ्ट ले आऊंगी, और इनको कल रवाना करूंगी टीचर के साथ। टीचर भी जाएंगी क्योंकि दुआ भी इन्वाइटेड है, दुआ भी जाएगी, तो ये दोनों को भी साथ में वही ले जाएंगी टीचर। तो ये है, होता क्या है कि जब भी मेरे हस्बैंड कहीं निकलते हैं ना, जब भी कहीं जाते हैं, तब सारे घर की ना जो काम नहीं भी होने होते सारी चीज़ें निकल आती हैं। या तो कहीं ना कहीं कोई इनवाइट कर देता है, या फिर बच्चों का बीमार, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब क्या करें, संभालने तो है ना, ये सारे काम संभालते हैं। इंशाल्लाह मैं इनको जो है ना भेजूंगी। तो मैं जैसे बाहर निकली हूँ, तैयबा बाहर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। और आज देखो मेरे हस्बैंड साथ में नहीं है ना, तो मुझे अपना बैग भी उठाना पड़ा है, और ये मुझे बहुत खूबसूरत प्यारा सा बैग गिफ्ट मिला था, तो आज मैं इसको पहली बार उठा रही हूँ। कब से पड़ा था, देखो आज काम आ गया। और ये है भी इतना प्यारा ना, मैंने रखा हुआ था कि एक ना एक दिन इसे उठाऊंगी। हाँ जाओ बैठो। ये मुझे बताओ, हैप्पी टॉय पर जाना है या फिर अल्फतेह स्टोर पे भी ऊपर है? लेडी बर्ड पर इतने ज्यादा, लेडी बर्ड पर तो नहीं है कुछ खास। वाटर बॉटल्स हैं या फिर इस तरीके से। लेडी बर्ड, इससे अच्छा हम गीगा मॉल चले जाएं। इससे अच्छा हम गीगा मॉल चले जाएं। वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पर मैं अपने स्वीट्स भूल जाऊंगी। फिर स्वीट खाने जा रही हो? जब आपके पापा आ जाए ना फिर ये फरमाइशें करना। अभी आपके पापा नहीं है ना, तो फिर हमें जल्दी से यहाँ से बाहर से कुछ लेकर वापस आना है। जैसे वॉफल्स और मिनी पैनकेक। आपको टाइम पर ना आपकी दोस्त के लिए गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, ये भी शुक्र पड़ो आपके पापा नहीं थे, वरना मैं जाने वाली भी नहीं थी। लेकर आई हूँ बच्चों की फरमाइश पे बच्चों को लेडी बर्ड, और यहाँ से देखते हैं कुछ ध्यान से। ये देखो इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी बोतल्स पड़ी हैं, इनमें से एक एक बोतल ले लो। तैयबा आयत की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी प्यारी हैं। तैयबा देखो, आपको अपने लिए नहीं अपनी दोस्त के लिए लेना है, जल्दी से लो। मम्मा इसको ये छोटा डायरी अच्छा लगा, मैं छोटी छोटी थी। ये क्यूट सी छोटी सी इसको डायरी पसंद आ रही है उसके लिए। स्टिच स्कूशी, ये उसके लिए अच्छा है। देखिए उसके लिए स्कुशी लिए। यहाँ पर रहो ना, इतनी प्यारी प्यारी और इतनी क्यूट क्यूट ये चीजें हैं ना। रमजान को भी हम ले हैं, रमजान भी सारी गाड़ियाँ ही देख रहे हैं, गाड़ियाँ और वाटर बोतल देख रहे हैं। पहले जब हम छोटे होते थे इसका शौक था ना, हाँ बहुत ज्यादा होता था। हम सोचते थे कि हम ये लेके खेलें। अब शौक खत्म हो गया, हम बड़े हो गए और चीजें अब बहुत ना अच्छी अच्छी आ गई। अच्छी आ गई और बहुत इजीली मिल जाती। मुझे एक ये चाहिए। ये क्या है? ये मैं देख रही थी, ये तो एक बार देख लिया आपने।
ये कितना क्यूट प्यारा सा बैग आया हुआ है। ये इतना प्यारा किचन है बैग पे लगाने के लिए। आए हुए सारे इतने खूबसूरत किचन है। ये वाला देखो, ये कितना प्यारा है किचन। सारे बहुत प्यारे हैं। ये फ्लावर में कितना प्यारा लग रहा है। आयत आप भी अपना गिफ्ट उठाओ। बस आप खुश हो? यही चीजें देनी थी। मैंने एक ट्रांसपेरेंट स्टिच का बैग लिया, गिफ्ट भी लगते हैं। गिफ्ट भी हो गया और अपनी भी साथ में गिफ्ट के साथ साथ चीजें ले ली। अब खुश हो? वापस अम्मी आ गई। कैसी अम्मी तबीयत आपकी? कुछ वो गोलियां खाई है कुछ बेहतर हुई है? आप लिख लो, इसका भी लिख लेना नाम। आपका भी अच्छा पैक न्यू वाला रखी है। वो न्यू वाला पड़ा हुआ था ना वहाँ पर, न्यू आया था तो मैंने लगा दिया। अम्मी इसकी बातें सुने कि न्यू आया हुआ था तो ये रैप मैंने वहाँ से लिए है। अच्छा, न्यू रैप आया हुआ था। न्यू रैप आया। और ये तैयबा ने ये वाला बटरफ्लाई वाला अपने लिए लिए। वो एक नेल आर्ट था और वो पिन्स थी और पता नहीं, हाँ, और स्टिच वाले स्टिकर्स थे। गले को आराम मिला है? जी बेहतर हुआ पहले से? जी। गाइस मैं ये लेकर आई हूँ। हाँ, ये आयत अलग अलग। ये देखो, ये पेज बने हुए हैं। ये अलग सारे पेज हो जाएंगे, निकाल लोगी। ये तो बड़ा अच्छा है और इसमें काफी सारे हैं तो बड़ा मजे का है। मैं करूँ? आप तो बड़ी हैं। इतने प्यारे ग्रीन कलर का। देखो, ये ग्रीन कलर का स्टार हो गया। देखो, ये अब एक और स्टार मैं कर रही हूँ। ये ब्लू कलर का स्टार है। इसमें तो मैजिक हो रहा है। ये बड़े मजे की है। वैसे ये बच्चों के लिए आजकल पता नहीं क्या से क्या चीजें आ गई है। क्या मम्मा कैमरा बंद करो 1 मिनट के लिए। ये तो देखो आयत, आप मेरा मैजिक तो देखो। अच्छा मान लेना आयत, मुझे सिर्फ ये वाला करने दो बस, फिर मैं और नहीं करूंगी। ओके? मुझे बच्चे देते ही नहीं है। देखो मुझसे छीन रही। आपने मुझे एक गिफ्ट किया था आयत, मुझे देखो देकर वही भी वापस से बच्चे छीन रहे हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये मैं कामयाब हो गई। देखो मैंने कितना अच्छा बनाया है। इसमें 2 स्टार्स हैं और ये रेनबो कलर की घास भी है नीचे इस डॉल के। चलो, बड़ी मुश्किल से आयत ने थोड़ी देर के लिए मुझे दिया था तो वापस से आयत ने ले लिए। मेरा बेटा आप भी सो जाओ, आराम कर लो।